फुकरा इंसान ने मनीषा रानी से माफी मंगवाई। वेल कहते हैं ना, इसको जब अच्छे लोग होते हैं ना तो अच्छे लोगों को टारगेट भी बहुत ज्यादा किया जाता है। और बिग बॉस के घर में अगर कोई ऐसा इंसान फंस जाए ना तो उसकी तो बिग बॉस वाट लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है कुछ कंटेस्टेंट के साथ, स्पेशली एल्विश, मनीषा, अभिषेक के साथ। यहाँ पर एक गाली वाली चीजें उठाई गई कि अभी ये एल्विश ने ऐसा ऐसा कहा। वेल मैं एल्विश को ये नहीं कह रही हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया या फिर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, नहीं। जो उसने गलती करी बेशक करी, आपने उसकी गलती गिनवाई, चलिए गिनवाई, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जो कि अच्छे काम वो कर रहा है। क्या आपने वो गिनवाया? क्या आपने उसको शाबाशी दी कि एल्विश यार तूने ये गलती करी है? लेकिन सुनो सुनो, एल्विश बाहर एनजीओ भी चलाता है, वो बहुत अच्छा काम भी करता है। क्या ये बोला? नहीं बोला। अब यहाँ पर एक और मेरा सवाल जनता से भी है और मेकर्स में भी है। ये जो गाली वाली चीजें हुई हैं, क्या बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुई है या फिर ये पहला एक लौता सीजन है जिसमें एल्विश ने आकर के गाली दी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिग बॉस 11 से मैं बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। जुबैर आए थे, उसमें और भी कंटेस्टेंट थे जो जम करके गाली दे रहे थे। उसके बाद भी हर सीजन में हम देखते हैं कि कोई ना कोई होता है जो गाली बकता है, गाली देता है, गंदी गंदी गाली देता है। इस सीजन में भी पूजा ने एफ वाली गाली दी। पिछले सीजन में बिग बॉस 16 में देखा था गाली दी गई थी और बहुत गाली दी गई थी। सिर्फ एल्विश को ही टारगेट क्यों यहाँ पर मनीषा को टारगेट क्यों, फुकरा इंसान को टारगेट? चलो इनको रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद फुकरा इंसान ने कहा कि चलो माफी मांग लेते, माफी मांगना बनता है। फुकरा इंसान माफी मांगते, एल्विश मांगते, उसके बाद यहाँ पर मनीषा से भी फुकरा इंसान कहते हैं जाओ माफी मांगो जाके। उस वक्त जब वो बंदी जाती है तो यहाँ पर बेबिका का आपने एक रूप देखा, उसने एक तकिया फेंकी करके चली गई। अब यही चीज अगर सलमान खान से मैं पूछूं कि सलमान सर अब आप क्या बोलना चाहोगे ये बेबिका को, कि बेबिका ने सेम बर्ताव जो लड़कों के साथ, दोनों लड़कों के साथ दिखाया वो मनीषा के साथ क्यों नहीं दिखाया? मनीषा जब माफी मांगने आई उस वक्त वो तकिया फेंक करके क्यों भागी? यहाँ पर क्यों ऐसा उसने बिहेव किया? क्यों? क्योंकि दोनों की आपसी में नहीं बन रही है। यहाँ पर मनीषा और बेबिका की नहीं बन रही है, इसी वजह से वो भागी। लेकिन नहीं, सलमान खान अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बिल्कुल सही कर लेते हैं और अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। रही बात महान पूजा की, तो उनको क्या ही बोले। जितनी उनकी उम्र है, मुझे लगता है कि उम्र के साथ लोगों की परख ज़्यादा हो जाती है। उनको भले दिखाया कुछ भी जाए लेकिन वो अपनी परख के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर जब से पूजा मैडम लगातार अभिषेक को मनीषा के लिए गलत गलत बोल रही है, लगातार अभिषेक को मनीषा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही कि मनीषा फेक है, मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है। आज तो सारा जो जिम्मा था, जो कि एल्विश की गलती थी, उसका सारा जिम्मा मनीषा पे डाल दिया कि अगर ये उस ग्रुप में मतलब बैठी नहीं होती ना तो ये बात बढ़ती नहीं। सोचिए, ये बात बढ़ती नहीं। उसके बाद जब अभिषेक आते तो उससे क्या बोलती है? उसे ये बोलती है कि आग जो है ना इसकी बहुत गंदी हो रही है और इसके साथ बैठने में अब घिन आती है। सोचिए उस बंदी ने ऐसा क्या किया कि इनको घिन आने लगी है। अगर कोई इंसान एक रियलिटी बोल रहा है ना तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ना कि उस बंदी से या बंदे से चिढ़ो, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर मनीषा ने ये चीज़ बोली कि आप जो है ना टिकट टू फिनाले जो टास्क आया था उसमें आप डिमोटिवेट करो, सच में डिमोटिवेट कर रही थी। जिसने ग्रुप देखा हो, जिसने वो टास्क देखा होगा, उसने अच्छे से देखा होगा कि कितना डिमोटिवेट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्या विलन लगती है मनीषा? क्या वो साइड कैरेक्टर लगती है? क्या वो पासिंग शॉट लगती है? नहीं लगती। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो उसको टारगेट कर रही थी। लेकिन मनीषा ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि सामने पूजा भट्ट कोई डायरेक्टर है, महेश भट्ट की बेटी है या आलिया भट्ट की बहन है। उसने ये देखा कि मैं अपने लिए मैंने स्टैंड लेना है। मुझे लगता है कि खुद के लिए जो बंदा या बंदी स्टैंड नहीं ले सकता वो क्या बंदा होगा, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। खुद की नज़रों में पहले उठना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की नज़रों में तो आप उठ ही जाओगे। तो मनीषा अगर उस चीज़ को फॉलो कर रही है तो भैया क्या गलत कर रही है? उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप मनीषा को इतना टारगेट कर रहे हो और मनीषा के खिलाफ यहाँ पर भड़काने में लगे हुए हो लगातार? क्यों ऐसा कर रहे हो? फिर मुझे लगता है कि बाहर आकर के आपको एक रियलिटी पता चलेगी। वो रियलिटी ये है कि मनीषा को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। वेल, आपका इस पर क्या कहना है? कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।